हेलो एवरीवन, मैथ्स डाउट काउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लास्ट पार्ट पे बात आ गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आखिरी स्टेटमेंट, जहाँ पे हमें नए टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। बेसिकली पैटर्न वही है, टर्म्स वही है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं तीन मेथड का यूज़ करोगे आप एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, जहाँ इंटरसेक्शन होता है, यूनिक सोल्यूशन, पैरेलल वाला, या नो सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन, कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो वो भी आप देख चुके हो। बट आज हम जो फाइनली बात करने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप के लेक्चर की है, तो ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं फाइनल पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पार्ट 3। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या करेंगे, इक्वेशन को रिड्यूस करके और फिर वापस उस टर्म को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी सी एक इक्वेशन दी जाएगी और वहाँ पे हमारे लिए सॉल्व करना डिफिकल्ट होने वाला है। तो देखिए क्या बात कहना चाह रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द पेयर ऑफ इन इक्वेशन। यहाँ दिया हुआ है 2/x 3/y इक्वल 13 एंड 5/x 4/y इक्वल -2। ये टर्म्स दी हुई है, ठीक है ना। अब मैं इसको लिख देता हूँ, 2/x को 2 × 1/x, 3 × 1/y, 5 × 1/x एंड 4 × 1/y। 1/x और 1/y दोनों इक्वेशंस में देखिए आप सिमिलर हैं, तो हम इसे कुछ सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेंगे, सपोज p सपोज कर लिया मैंने 1/x और q सपोज कर लिया मैंने 1/y। ये टर्म्स आपको दिख रही होगी क्लियरली। अब इसके बाद क्या होगा, 2 × 1/x तो 2p + 3q इक्वल 13 एंड 5p - 4q इक्वल -2। ठीक है। अब इसे मैं एलिमिनेशन से सोल्व करूँ या सब्स्टिट्यूशन से, मुझे p और q की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चाहो तो मैं कर सकता हूँ, चाहो तो आप अपने ऊपर डिपेंड कर लो। सपोज मैं इसको कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई और इसको कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई। तो ये 4 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8p हो जाएगा, प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12q हो जाएगा, एंड 13 4 जा कितना होता है 52, तो 52 हो जाएगा यहाँ सामने। ठीक है, नीचे आप देखिए 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15p हो जाएगा, -4 3 जा कितना हो जाएगा, 12q हो जाएगा, एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा, -6। अगेन ऐड कर दूंगा क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे, फिर एक प्लस का एक माइनस का, माइनस करने पे तो ऐड हो जाएंगे, तो ये सब्सट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया सॉरी। 8 और 25 15 कितना होता है 23p, एंड ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 52 + 6 कितना हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 58। बट सॉरी ये माइनस हो रहा है, ये तो माइनस हो रहा है, ये -6 था ना, 3 2 जा -6 तो -6 हो रहा है, तो ये 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46। तो ट्वाइस से ये 2 टाइम्स चला गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए p की वैल्यू मैंने 2 लिख रखी है ना। अब p की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो मुझे पास क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, p की 2 आ गई, q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमने p और q सपोज किसे करा था, 1/x एंड 1/y को, है ना। p 1/x को सपोज करा था, q 1/y को सपोज करा था। अब तो मुझे पता पड़ गया p = 2 है, तो 1/x इक्वल कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी उससे 1/2। एंड सेम एज अगर मैंने q की वैल्यू फाइंड करी तो 3 आई थी मेरे पास, और 3 आने के बाद फिर 1/y की वैल्यू कितनी होगी 3, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। समझ में आ रही है ये बात आपको, आई होप सो क्लियर हो रही होगी, है ना। तो हमने एक स्टेटमेंट, एक 1/x 1/y दोनों में कॉमन देखा और उसको फिर मैंने p और q सपोज कर लिया, देन इक्वेशन सॉल्व करी, फिर वापस p और q की जो वैल्यू थी उसको 1/x के इक्वल कर दिया, 1/y के इक्वल कर दिया, उससे मुझे x और y की वैल्यू निकल में आ गई। अगर मैं डायरेक्टली x और y को सॉल्व करने की कोशिश करता तो मेरे लिए निकाल पाना बहुत टफ हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, एक तरह का ये दूसरा क्वेश्चन है। हमें मोस्टली यही देखना है कि दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या चीज़ें आती हैं, है ना। जो कॉमन आती है वही हमें पार्ट मेजर करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा, यहाँ है 5/x - 1 1/y - 2 एंड 6/x - 1 -3/y - 2। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 1/x - 1 इस फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है, सेकेंड में भी यही काउंट हो रहा है, और यहाँ पे 1/y - 2 था, और यहाँ पर भी 1/y - 2, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 1/y - 2। अब अगर मैं इसे डायरेक्टली सोल्व करता हूँ तो मेरे लिए कोई एक्स वाई की मल्टीपल में कोई टर्म बनेगी जो टफ सी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, वही अगेन वहाँ 1/x को माना था, या 1/x - 1 को मान लेता हूँ। क्या हो गया वो p, एंड 1/y - 2 क्या हो जाएगा q। तो सिंपल मेरी ये इक्वेशन थी। ठीक है, 5 × 1/x - 1, 5/x - 1 को ये लिख सकता हूँ मैं 5 × 1/x - 1, 1/y - 2 है ही सरी, एंड इसको भी मैं लिख सकता हूँ 6 × 1/x - 1 -3 और 1/y - 2 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सिंपल टर्म है, इजी टर्म है, आप सिंपली समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 1/x - 1 को मैंने पुट कर दिया p, 1/y - 2 को पुट कर दिया मैंने q।
पुट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, 5p + q = 2। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैंने हर जगह पे जहाँ जहाँ मेरा 1/x-1 था यहाँ मैंने डाल दिया, तो ये क्या बना 5p + q = 2 एंड सेकेंड क्या बनी 6p - 3q = 1। तो ये दोनों इक्वेशन मेरी बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अब एलिमिनेशन लगाऊं, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, कोई सा भी मेथड लगाऊं, वो मेरे पे डिपेंड करता है, वो मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर सकता हूं, जैसा मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है। आप तीनों मेथड में से कोई सा भी यूज़ करने वाले सॉल्व करते हैं। आगे हमें क्या करना है, आगे दिया हुआ है इक्वेशन है 3 और 4, हमने वही 1/p वो p और q सपोज कर लिया। अब मैंने p और q की दोनों इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू भी निकाल दी। चाहो तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए आप, मैं एलिमिनेशन से निकालता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15p + 3q इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैं ऐड कर दूंगा, q से q कैंसल आउट, 15 + 6 कितना हो जाएगा, इट्स 21 इक्वल कितना हो जाएगा 1 + 6 7। तो 21p इक्वल कितना हो गया 7। तो 3p इक्वल कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 7 से ये 1 टाइम्स एंड इट विल कट 3 टाइम्स, है ना। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, है ना। अब यहाँ से मुझे p क्या मैंने सपोज किया था 1/x-1। क्या सपोज किया था मैंने 1/x-1। तो 1/x-1 इक्वल कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि p की वैल्यू 1/3 है। मैं कंपेयर कर लूँगा x-1 इक्वल कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू कैसे आ गई 4। ऐसे ही वहाँ पर अगर मैं वापस वैल्यू पुट कर दूँ p की, तो q आ जाएगा। q की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू भी सपोज मेरे पास 1/3 आ गई, तो कंपेयर कर लूँगा y-2 = 3 हो जाएगा, और y इक्वल कितना हो जाएगा 5, क्योंकि q क्या था 1/y-2। तो समझ में आ रही है आपको कहानी, है ना। जब इक्वेशंस दी हुई होगी ना इस तरह की, तो हमें कैलकुलेट करने में इशू आते हैं। कई बार ऐसे भी, जैसे मैंने क्वेश्चन देखे 1/x + y, 2/x + y + 3/x - y, तो 1/x + y को p मान लो, 1/x - y को q मान लो, तो इक्वेशन दे सकता है 1/3, जैसे 2/3x + y प्लस 3/3x - 2y, इस तरह की इक्वेशन भी देता है कई बार, मतलब इक्वेशन के अंदर इक्वेशन डाल देता है। तो वो आपको इस तरह से सॉल्व करनी होगी, तब जाके बेटर रहेगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 1/3x + y को p मान लिया, 1/3x - y को q मान लिया, और फिर इक्वेशन सॉल्व कर दी। देन फिर 3x + y की एक वैल्यू आ गई, 3x - y की वैल्यू आ गई, फिर दोनों को वापस सॉल्व कर दिया, मतलब 2 बार सॉल्व करने को बोल दिया उसने। यहाँ तो जैसे सिंपल आपने y - 2 इक्वल लिख दिया ना, यहाँ सपोज मान लो ax + b कुछ होता तो निकालना पड़ता है ना। जैसे अब अगला है बोट स्ट्रीम। ये क्वेश्चन बहुत टफ पड़ता है, वैसे है आसान, बट बच्चे क्या समझने में बहुत दिक्कत करते हैं, आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से समझाऊंगा। और बोट टाइप क्वेश्चन पूछते हैं हर बार है, तो ध्यान रखना कैसे करना है इसको। अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। कितना 10 घंटे, जो 10 घंटे में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है। सबसे पहली बात है अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये समझने वाली बात है। मान लो ये पानी है और पानी ये जा रहा है, अब पानी ये नीचे गिरेगा, ठीक है, आगे नीचे गिरने वाला है। मैंने बोला कि बोट जो है वो x जा रही है, क्या है x वेलोसिटी से जा रही है, पानी के अकॉर्डिंग नहीं, पानी के रेस्पेक्ट में नहीं, ज़मीन के रेस्पेक्ट में। मतलब मुझे यहाँ से अगर मैं पानी को बिल्कुल साइलेंट कर दूँ, स्टिल वाटर कर दूँ, तो बोट x मीटर/सेकंड या x किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही है ना। और पानी जो आ रहा है वो इधर से आ रहा है y किलोमीटर/आवर की स्पीड से, ठीक है। तो अब आप बताइए, पानी तो नीचे ही गिरेगा, वो तो ऊपर जाना नहीं है, बोट ऊपर जा रही है, तो यूँ नीचे आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो अप स्ट्रीम हो गया, मतलब ऊपर की तरफ जाना, अप स्ट्रीम, है ना, ऊपर की तरफ जाना। तो आप बताइए मेरी वेलोसिटी क्या होगी, सीधी सी बात है, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये ऊपर जा पाएगी, तो x - y, है ना। बोट में से वो स्ट्रीम को क्या कर दूंगा मैं, डाउन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, जैसे ये ऐसे समझिए, ये बोट है ना, और ये डाउन पे क्या है, ये नदी है, नदी तो गिर रही है y से और ये जा रहा है x से। अब क्या होगी x - y, कई बोलते हैं y - x, अगर पानी की ज़्यादा हो गई तो आप ये बात समझिए, तो नीचे गिर जाएगी ना, ऊपर कैसे जाएगी, है ना। तो जानी है, डिस्टेंस कवर करनी है, मीन्स क्या होगी, ज़्यादा वो होनी चाहिए, है ना। क्लियर हो रही होगी। अब इसके बाद डाउन स्ट्रीम, पानी भी नीचे आ रहा है, वो खुद भी नीचे आ रही है, तो सपोर्ट करेगा पानी उसको धक्का देने में, तो ये भी x हो गई और ये क्या होगी y, तो x + y। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी x + y किलोमीटर/आवर, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी x - y। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये बोल रहा है कि भाई 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम करती है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करती है 10 घंटे में।
तो मैं मानता हूँ कि टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो पहला अगर मैं बात करूँ, एक T1 टाइम है और एक T2 टाइम है, ठीक है। अप स्ट्रीम करने में उसे कितना टाइम लगता है भाई, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 30 अपॉन अप स्ट्रीम कर रही है तो इस वेलोसिटी क्या होगी, x माइनस वाई। और T2 सेकेंड टाइम जब वो डाउन स्ट्रीम गई तो 40 अपॉन x प्लस वाई, ये टाइम लगा होगा। और दोनों टाइम्स का सम टोटल कितना घंटे बोला है, 10 घंटे, तो टोटल टाइम्स का सम कितना हो जाएगा, 10 आवर्स। ये एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है मुझे, ठीक है। इसी तरह बोल रहा है इन 13 आवर्स, 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे फिर क्या कर दूंगा, 40 अपॉन x माइनस वाई कर दूंगा। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, इतना टाइम लगाएगा, ये कुछ T1 टाइम लगाएगा। फिर ऐसे ही डाउन स्ट्रीम में 55 अपॉन x प्लस वाई, ये तो जल्दी चल जाएगा, है ना। तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 13 घंटे। ये दो इक्वेशन बन के तैयार हो गई, ठीक है। ये दो इक्वेशन अब आपकी सिंपली बन गई, देखिए मैंने बना के भी यहाँ रखी हुई है। ये फर्स्ट है ना, दिख रही है आपको क्लियर। अब मैं क्या कर दूंगा, देखो दोनों में एक 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आ रहा है, अभी भी मैंने समझाया था। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लूंगा मैं, P, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मान लूंगा Q। U और V भी मान सकते हो, अपन ने U और V मान लिया इसमें, ठीक है। U और V सपोज कर लिया, तो पहली इक्वेशन ये आ गई 10 आवर्स वाली, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई 13 आवर्स वाली, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ मैं सिंपली, कैसे करूँ, एलिमिनेशन से करूँ, सब्स्टिट्यूशन से करूँ, वो आप पे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैंने सॉल्व कर लिया, सपोज इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लिया। u की वैल्यू क्या आ गई 1/5 एंड v की वैल्यू क्या आ गई 1/11। u किसे माना था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को, और v किसे माना था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कितना आ गया 1/5, एंड v था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना आ गया 11। तो कंपेयर कर लूंगा तो x माइनस 5 कितना आ गया 5, और x प्लस वाई कितना आ गया 11। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ, ऐड कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ। यहाँ सपोज कर लिया मैंने, लिख लिया x इक्वल 5 प्लस वाई, और इसमें डाल दिया, तो ये हो गया 5 प्लस 2y इक्वल कितना हो गया 11, और इसको इधर ले जाऊंगा तो 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, तो 2y इक्वल कितना हो गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। तो ये देखो y 3 आ गया। अब इस y को अगर मैं यहाँ डाल दूँ 5 प्लस वाई, तो 5 प्लस 3 कितना होगा 8, तो x देखो 8। समझ में आ गई, दोनों चीज़ें मिल गई आपको, x और y मिल गया। बट आपको कैसे, पहले तो आपने u और v सपोज करा, इक्वेशन को सॉल्व करा, u और v की वैल्यू आई, फिर एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई और x माइनस वाई, फिर आपने सॉल्व करी, ठीक है। पैटर्न ये डिफरेंट था। दूसरा आपको ये समझना है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, सबस्ट्रैक होगा, क्योंकि पानी तो हमेशा नीचे गिरने वाला है, आप ऊपर जा रहे हो तो आप अगेंस्ट में हो, तो x माइनस वाई, और सपोर्ट में हो डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो x प्लस वाई। ये आपको ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपकी स्ट्रीम वेलोसिटी क्या होगी भाई, बोट की वेलोसिटी होगी 8 किलोमीटर पर आवर जो ऊपर जा रहा है, x थी, और स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी 3 किलोमीटर पर आवर जो आपने जनरली निकाल ली, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये फाइनल हो गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो गया है। आपको आई होप सो सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। ऐसी अच्छी चीज़ों के लिए और देखते रहिए मैथ्स डाउट काउंटर। वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।